चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब जैसा कि ध्यान से सुनना है, मैंने आपको बताया था कि किस रेजोनेंस का क्या क्या इफेक्ट होगा, और बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टर्म पे आते हैं, सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट का मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट के बारे में। सबसे पहले तो आप ये बैठाओ कि सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट में कि जितना भी मतलब कि सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट ऐसा इफेक्ट होता है जिसमें ग्रुप या तो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं तो एक्सेप्ट करेगा, जिससे क्या होगा कि रिएक्टिविटी इंक्रीज या डिक्रीज कर जाएगा। तो बोलेंगे कि द इफेक्ट, ऐसे बोल सकते हो आप, द इफेक्ट इन विच ग्रुप either accept or donate electron by which reactivity increases or decreases. Reactivity increases or decreases. तो क्या कह रहा हूँ जरा ध्यान से समझो। सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट बाबू ऐसा इफेक्ट होता है जिसमें ग्रुप इलेक्ट्रॉन या तो एक्सेप्ट करेगा नहीं तो डोनेट करेगा, जिससे रिएक्टिविटी बढ़ या घट जाएगा। जैसे मान के चलो कि मैंने सपोज करो कि सो एक ऐसा स्पीसीज ले लिया है, ये लिया है। मैंने क्या कहा कि भाई एक काम करो, आप इससे एक ग्रुप को जोड़ दो, ये ग्रुप को आप ऐड कर दो, और ये ग्रुप का नेचर कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो आप बताओ अगर इलेक्ट्रॉन डोनर होगा तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, और चूंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, निगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन डोनर है तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये इस बॉक्स का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गया, बढ़ गया। अब बताओ ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनर है तो डेंसिटी बढ़ गया, मीन्स क्या कि इसके वजह से ये निगेटिव चार्ज हो जाएगा। निगेटिव चार्ज होगा तो जरा ध्यान से देखना, आप बात को समझो, आप जो मैं बोलना चाह रहा हूँ ध्यान से देखो आप, कि आपने क्या देखा कि जैसे ही ग्रुप आया, ग्रुप में मैंने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप दे दिया है, तो जैसे ही देंगे इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप तो दो बात होगा यहाँ पे। क्या क्या फैक्टर हो सकता है, सो देखो, पहला फैक्टर होगा कि अगर मैंने प्लस वाला स्पीसीज ले लिया है तो बताओ यहाँ पे डोनर है, डोनर की वजह से आप इसको ऐसे समझो, ये स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन डोनर है तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। तो अगर हम पॉजिटिव वाला स्पीसीज लेंगे तो ये प्लस वाला ये माइनस के नजदीक जाएगा, यानी कि रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर बोल रहे हैं जरा ध्यान से सुनो, अगर ग्रुप डोनर ले रहे हो तो डोनर ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, डोनेट करेगा तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव। तो प्लस वाला इसके टुवर्ड ज्यादा अट्रैक्टेड होगा, जिससे रेट क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा। जबकि अगर मैं निगेटिव वाला स्पीसीज ले रहा हूं तो बताओ ये डोनर था जिस वजह से इस पे कैसा चार्ज आ गया, माइनस, माइनस माइनस में क्या होगा, रिपल्सन। रिपल्सन का मतलब हो गया कि ये दूर भागेगा तो रेट क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज कर जाएगा। तो पहले तो आप इतना बात को बैठाओ कि डोनर ग्रुप के लिए देखो दो फैक्टर है, ई प्लस को कहते हैं, आगे आप पढ़ोगे दो टर्म आएगा, एक आएगा इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा आएगा न्यूक्लियोफाइल। दो टर्म आता है, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल के लिए देख रहे हो कि जैसे ही ये डोनर था तो इसको निगेटिवली चार्ज कर दिया, तो इलेक्ट्रोफाइल के लिए रेट को बढ़ा दिया, क्योंकि माइनस वाला है तो माइनस वाला के लिए रेट इसका बढ़ जाएगा। जबकि ये माइनस, सोचो ये डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस, तो माइनस वाले के लिए इसका रेट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब जैसे वैसे ही एक काम करो, और सपोज करो कि मैंने एक और ग्रुप ले लिया है, ये ग्रुप में क्या कर रहा है बाबू कि अब की बार बोल रहे ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। अब जरा ध्यान से देखो, अगर एक्सेप्टर है
तो क्या फैक्टर हो सकता है? एक्सेप्टर है तो इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन इससे खींचेगा। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है मतलब ये वाला जो बॉक्स है, यहाँ पे जो ये बॉक्स है, इससे क्या कर लेगा? इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। अब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो बताओ इसमें क्या होगी? इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी घट जाएगा। जरा ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा? घटेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटने का मतलब कि कौन सा चार्ज आ जाना? पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। अब अगर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया तो बताओ यहाँ पे दो चीज, एक प्लस वाला स्पीसीज, दूसरा माइनस वाला स्पीसीज। प्लस वाले को कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल, जो पढ़ोगे आगे। तो बताओ ये प्लस है तो प्लस प्लस के नजदीक नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन होगा तो बताओ रिपल्सन के वजह से रेट क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जबकि बाबू अगर हम इसकी बात करें तो देखो माइनस वाले स्पीसीज की बात करते हो तो डिफरेंट चार्ज है, इस पे प्लस चार्ज है, क्योंकि एक्सेप्ट किया तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो पॉजिटिव चार्ज प्लस माइनस के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन के वजह से क्या होगा? रेट बढ़ जाएगा। तो देखो मैंने क्या बोला, सो समझो, मैंने आपको सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट समझाया कि वैसा इफेक्ट जिसमें ग्रुप या तो इलेक्ट्रॉन देगा, देखो ये दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, डोनेट करने से ये देखो प्लस वाले के लिए रेट देखो क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है। जबकि अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो देखो प्लस वाले के लिए रेट क्या हो जा रहा है? घट जा रहा है। तो वैसा इफेक्ट जिसमें ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करके या एक्सेप्ट करके रेट को या तो बढ़ा दे या घटा दे, तो वैसे इफेक्ट को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट कहते हैं। मतलब सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट में हम लोग क्या देखेंगे? ग्रुप कौन सा ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनर है और कौन सा ग्रुप इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। फिर से बोल दूं, एक बार ध्यान से समझना। सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट बाबू ऐसा इफेक्ट होता है जिसमें ग्रुप क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, नहीं तो एक्सेप्ट करने का काम करता है। देगा तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, जिससे रेट क्या हो जाएगा? प्लस वाले के लिए बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है मतलब निगेटिव चार्ज, तो निगेटिव और प्लस के बीच में अट्रैक्शन, तो रेट बढ़ जाएगा। लेकिन माइनस वाले के लिए रेट क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो वही बोल रहे हैं कि सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट सिंपल सा बोलना है, एक तरह का ऐसा इफेक्ट होता है जिसमें कि ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे के या खींच के रिएक्टिविटी या तो बढ़ा देगा या घटा देगा। तो ऐसे इफेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे? सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट कहेंगे। अब चलिए जरा ध्यान से देखते हैं, अगले टर्म की ओर बात करते हैं। इसी में जरा ध्यान से देखना, सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट में आता क्या क्या, पहले ये समझो बाबू। जो तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट है, सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट में हम लोग ज्यादा नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म देख लेंगे। जैसे कि सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट में पहला क्या क्या देखेंगे, सो देखो आप फर्स्ट पढ़ेंगे हम लोग आई इफेक्ट के बारे में। आई इफेक्ट नथिंग बट दिस इज अ इंडक्टिव इफेक्ट। आई इफेक्ट का फुल फॉर्म क्या होगा? इंडक्टिव इफेक्ट। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एम इफेक्ट के बारे में। एम इफेक्ट का फुल फॉर्म क्या होगा? एम का फुल फॉर्म होगा मेसोमेरिक इफेक्ट। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे एच इफेक्ट। एच इफेक्ट का मतलब होता है हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। और उसके बाद लास्ट इफेक्ट पढ़ेंगे एसआईआर। इतना पढ़ना है जो कि सबसे ज्यादा यूज होगा। और याद रखिएगा, ऑर्गेनिक का बूस्ट करने का काम करता है सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। अगर ये सही नहीं तो ऑर्गेनिक सही नहीं। तो एकदम बैठा लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एकदम अच्छा से पढ़ना है सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट के बारे में। कौन कौन से इफेक्ट पढ़ेंगे? पहला पढ़ेंगे इंडक्टिव, दूसरा पढ़ेंगे मेसोमेरिक, तीसरा पढ़ेंगे हाइपर कंजुगेशन और चौथा पढ़ेंगे एसआईआर। एसआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस इफेक्ट। तो इतना फैक्टर हम लोग को देखना है, एक एक कर करके सारे फैक्टर पे बात करेंगे। सबसे पहला क्या देखेंगे? इंडक्टिव इफेक्ट, तब देखेंगे मेसोमेरिक, तब देखेंगे हाइपर कंजुगेशन। एच इफेक्ट कह रहा है हाइपर कंजुगेशन को, ये क्या है? हाइपर कंजुगेशन है। उसके बाद पढ़ेंगे एसआईआर इफेक्ट। एसआईआर का फुल फॉर्म स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस इफेक्ट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका इफेक्ट है, पहले एक एक कर करके बैठा लीजिए कौन कौन सा इफेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन और स्टेरिक इफेक्ट। अब वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट को। सबसे पहला सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट, फिर से बोल दे, सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट में याद रखना ग्रुप का काम दो चीज होता है,
ग्रुप आइदर एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को या फिर डोनेट करेगा, बस यही काम है। सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट में काम ही है कि ग्रुप या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या फिर एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, तो वैसे इफेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट कहेंगे। और उससे होगा क्या, सिंपल सी बात है, अगर डोनेट या एक्सेप्ट कर रहा है तो रिएक्टिविटी बढ़ या घट जाएगा। अब चलिए वन बाय वन हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला स्टार्ट करते हैं आई इफेक्ट, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडक्टिव इफेक्ट। देखो वो इंडक्टिव इफेक्ट को समझने के लिए सबसे पहला बात ये याद रखना कि इंडक्टिव इफेक्ट में जो है इसमें इलेक्ट्रॉन का डोनेटिंग और एक्सेप्टिंग काम सिग्मा बॉन्ड से होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कॉमा एक्सेप्टिंग टेंडेंसी अकर बाई कौन सा बॉन्ड से, सिग्मा बॉन्ड। याद रखिए कौन से बॉन्ड से होगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन का डोनेट और एक्सेप्ट का जो काम होता है वो सिग्मा बॉन्ड के हेल्प से होता है। पहले तो ये बैठा लीजिए कि इंडक्टिव इफेक्ट में जब भी बोले तो बैठाना है कि इलेक्ट्रॉन लेने देने का काम सिग्मा बॉन्ड से होता है। दूसरा फैक्टर ये बैठाना है बाबू कि ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। जैसे आप सपोज करो कि मैं बोल रहा हूं तो आप मेरे नजदीक हो तो ज्यादा आवाज सुनाई देगा, लेकिन जैसे जैसे मेरे से आपका डिस्टेंस बढ़ते जाएगा मेरे जो आवाज का फ्रीक्वेंसी है वो घटते जाएगा, और एक समय क्या होगा कि आवाज सुनाई देना बंद कर देगा। तो मेरा जो वॉइस जो है वो क्या है, ये क्या डिस्टेंस डिपेंडेंट है। तो उसी तरीके से अगर आपसे इंडक्टिव की बात की जाए तो इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में आप क्या बोलोगे कि ये क्या है, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। मतलब कि आप ये बोल सकते हो कि अप टू 4 कार्बन एटम, 4 से 5 कार्बन एटम तक जाते जाते इफेक्ट जीरो हो जाता है। अप टू 4,5 कार्बन एटम इफेक्ट विल बी जीरो, इफेक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट बैठाना है, जो मैंने बोला वो बात को आप एकदम बैठाते जाओ। सबसे पहले आई इफेक्ट में हम क्या बोल रहे हैं कि आई इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन के देने लेने का काम कौन से बॉन्ड से होता है, सिग्मा बॉन्ड। ये देखो यहाँ पे लिख दिए, इस तरह से सिग्मा लिखाता है, ये सिग्मा बॉन्ड के हेल्प से होता है, पहला बात। दूसरा बात डिस्टेंस डिपेंडेंट है, 4 से 5 एटम जाते जाते इफेक्ट जीरो हो जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बाबू कि आई इफेक्ट के लिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कंसेप्ट रिक्वायर्ड, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कंसेप्ट, क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कंसेप्ट रिक्वायर्ड होगा, बैठा लीजिएगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कंसेप्ट विल रिक्वायर्ड। कैसा कंसेप्ट का रिक्वायरमेंट होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कंसेप्ट का रिक्वायरमेंट होगा। अब जैसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में मैं आपको पूरा ऑर्डर लिख दे रहा हूँ, उस टर्म को आपको बैठा लेना है, ठीक है ना। जैसे देखते चलिए, पहला फैक्टर है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में, आपको जैसे कि पता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता क्या है, मैंने आपको बताया था, EN से डिनोट कर रहे हैं, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान से एकदम सुनना है, सारा बात क्लियर होते जाएगा। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाबू, सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करोगे तो मैंने आपको लिखवाया भी था, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन, तब ऑक्सीजन, तब नाइट्रोजन, तब क्लोरीन होता है। इसको बोले थे फन, नकल, इश्क, पहलवान करके लिखवाए होंगे, आप जाके देखना, पहले वाले लेक्चर में ये पढ़ाया हुआ है। फन, नकल, इश्क, पहलवान करके बोले थे। इसको बोले थे फन, याद रखो, इसको नकल याद रखो, ISC से इश्क याद रखो, PS से पहलवान याद रखो। तो कोड क्या याद रखना है, फन, नकल, इश्क, पहलवान। जिसमें मैं बोल दूं फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 4 होता है बाबू, ऑक्सीजन का 3.5 होता है, नाइट्रोजन का 3, क्लोरीन का 3। कोई पूछेगा कि नाइट्रोजन क्लोरीन का दोनों का 3 है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम होना चाहिए, तो आपको बोलना है कि दोनों में नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है, इसलिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नाइट्रोजन का ज्यादा होता है। आयोडीन और सल्फर, कार्बन, इन सबों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू 2.5 होता है, और फॉस्फोरस, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू 2.1 होता है। तो पहले तो ये बैठा, ये सबसे पहले 1 by 1 चलिए। सबसे पहला मैंने क्या स्टार्ट किया, आपको सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। कोई पूछे सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट होता क्या है, बोलना है कि वैसा इफेक्ट जिसमें ग्रुप
या तो इलेक्ट्रॉन देगा या खींचेगा। देने से क्या होगा, अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो अगले पे निगेटिव चार्ज छोड़ देगा, निगेटिव चार्ज छोड़ेगा तो प्लस वाला उसके नजदीक खिंचाएगा, यानी प्लस वाले के लिए रिएक्टिविटी बढ़ जाएगा। जबकि अगर माइनस वाला स्पीसीज है तो माइनस माइनस के बीच में रिपल्सन होगा तो माइनस वाले के लिए रिएक्टिविटी घट जाएगा। तो आपने क्या देखा कि ये ऐसा इफेक्ट है जिससे कि क्या होगा, रिएक्टिविटी इलेक्ट्रॉन दे के, ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे के या खींच के रिएक्टिविटी को या तो बढ़ा देगा या फिर घटा देगा। इसमें बाबू हम लोग सबसे पहला इफेक्ट स्टार्ट किए आई इफेक्ट, जिसका नाम है इंडक्टिव इफेक्ट। कोई पूछे इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बताओ तो बोलना है कि इंडक्टिव इफेक्ट वैसा इफेक्ट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का जो डोनेशन होता है या एक्सेप्टिंग काम जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड से होता है। यही ऐसा इफेक्ट है जो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इफेक्ट घटते जाएगा। दूसरी बात की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कंसेप्ट रिक्वायर्ड होगा किसके लिए, आई इफेक्ट के लिए। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कंसेप्ट रिक्वायर्ड फॉर आई इफेक्ट, यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो किसके लिए, फॉर आई इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के लिए किसका कंसेप्ट का रिक्वायरमेंट होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का रिक्वायरमेंट होगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में थोड़ा सा देख लिए, वो टेंडेंसी होता है जिसमें बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट किया जाता है। चलिए जैसे कि आगे की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, सुनते चलिए, एकदम अच्छा से सुनिएगा। सबसे पहला फैक्टर है बाबू, तो क्या क्या याद रखना है वो बता दे। सबसे पहला आपको याद रखना है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव फ्लोरीन, तब ऑक्सीजन, तब नाइट्रोजन, तब क्लोरीन, तब ठीक है फन नकल इश्क करके तो आयोडीन, सल्फर, कार्बन, अब पहलवान करके फॉस्फोरस, तब हाइड्रोजन। मतलब कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, देख लो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव आपको लिस्ट में कौन दिखाई दे रहा है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। और सबसे कम इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, हाइड्रोजन है। सबसे मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव की बात करें तो कौन है, फ्लोरीन। और सबसे लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव की बात करें तो ये। फिर अगला फैक्टर ऐसे ही याद रखिए कि मैंने आपको बोला था कि पॉजिटिव चार्ज वाला का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मैक्सिमम होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ जाता है। जबकि अगला ये बोला था निगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटने लगता है। तीसरा पॉइंट मैंने ये बोला था हाइब्रिडाइजेशन में, ये याद रखना है आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर। अगर आपसे कोई हाइब्रिडाइजेशन वाइज बोले तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है sp, तब होता है sp2, तब होता है sp3। अगर आप इतना बात को बैठा लेते हो तो दिक्कत नहीं होगा, सारा बात समझ में आते जाएगा। चलिए जरा स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला बात करते हैं आई इफेक्ट में। बाबू आई इफेक्ट दो तरह का होता है। कितने तरह का इफेक्ट होता है, दो तरह का होता है। एक होता है प्लस आई, दूसरा होता है माइनस आई। प्लस आई का सेंस क्या होता है, प्लस आई का सेंस होता है इलेक्ट्रॉन डोनर। मतलब प्लस आई, कोई भी प्लस आई ग्रुप अगर बोल रहा है तो प्लस आई ग्रुप का मतलब होता है वो ग्रुप कैसा नेचर का होगा, इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। जबकि अगर कोई माइनस आई ग्रुप बोल रहा है तो माइनस आई ग्रुप का मतलब हो गया वो ग्रुप कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नेचर का होगा। ध्यान से बैठाइए, क्या मैंने बोला जल्दी से देखना है। प्लस आई का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनर, जबकि माइनस आई का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। मतलब कोई अगर आपसे बोल रहा है कि भाई प्लस आई ग्रुप है तो इसका सेंस आपके दिमाग में जाना चाहिए कि प्लस आई का सेंस होता है कि वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, जबकि माइनस आई का सेंस होगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब जैसे कि मान लो बाबू, एक बात जरा ध्यान से समझना, यहाँ पे समझो इस बात को कि फॉर आई इफेक्ट group will compare with sp3 कार्बन एटम, कंपेयर विथ sp3 कार्बन एटम। जब भी इंडक्टिव इफेक्ट कंपेयर करना हो, आई इफेक्ट बताना हो, तो फॉर आई इफेक्ट के लिए हमेशा ग्रुप को किससे कंपेयर करते हैं, कार्बन से। जैसे कि मान लो बाबू कि तुमसे बोल रहा है कि भाई OH का इफेक्ट बताओ, आपको ये दे दिया है। अब बताना, आप जरा ध्यान से देखो, आपको खुल के यहीं पे दिखाई देगा कि ऑक्सीजन है सर और कार्बन है। ऑक्सीजन कार्बन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो ऑक्सीजन बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इस पे डेल माइनस, तो इस पे कौन सा डेल प्लस, इस पे कौन सा डेल डेल प्लस, यहाँ बताओ डेल डेल प्लस। और 3 से 4 एटम जाते जाते इफेक्ट क्या हो जाएगा, 0। तो आप जरा गौर से देखो, यहाँ पे एक चीज दिखाई दिया आपको, क्या दिखाई दिया कि ये वाला ग्रुप इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, खींच रहा है। और जो खींचता है उसका कौन सा इफेक्ट होता है, माइनस आई इफेक्ट होता है। फिर से समझो, देखो क्या हो रहा है कि देखना, यहाँ पे देखना,
जैसे कि मान लो यहाँ पे भी डेल 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 प्लस कर दोगे तो 3 से 4 एटम के बाद इफेक्ट मैंने खुद ही बोला था आपको 0 हो जाता है। सुनो पहले ध्यान से सुना। एक बात बताओ, ऑक्सीजन है और ये कार्बन है। मैंने क्या बोला कि जब भी इंडक्टिव कंपेयर करना हो तो किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, sp3 कार्बन से। जैसे OH का बोला कौन सा इफेक्ट है, तो बताओ ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींच रहा अपने इधर, क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव से मोर की ओर होता है, तो मूवमेंट कार्बन से ऑक्सीजन की ओर होगा। तो ऑक्सीजन खींच रहा है, इस वजह से इसका माइनस इफेक्ट होगा। अब देखो यहाँ प्लस है, डेल प्लस डेल डेल प्लस, तो 4 से 5 एटम जाते जाते इफेक्ट 0 हो जाएगा। नजदीक है तो ज्यादा खींचेगा, दूर है तो और कम, और दूर तो और कम, और दूर तो और ज्यादा कम, और 4 से 5 एटम जाते जाते ये इफेक्ट क्या हो जाएगा, 0। ये जो मैंने लिखा है ये डेल्टा है, ये साइन दिया है, ये डेल्टा का साइन है। तो जरा ध्यान से समझिएगा कि किसको मैंने क्या बोला, कि याद रखना है अगर ग्रुप इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो उसका माइनस आई होगा, और डोनेट कर रहा है तो उसका कौन सा इफेक्ट होगा, प्लस आई इफेक्ट होगा। अब जरा ध्यान से समझिएगा, जैसे कि मान के चलिए मैंने ऐसा ले लिया, ये तो हो गया आपका कौन सा इफेक्ट है, इंडक्टिव वाइज। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि बताओ OH का कौन सा इफेक्ट निकलेगा, तो आपको बोलना है माइनस है। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग टू द पॉइंट बात कर ले, जो बात करना है ध्यान से देखिएगा। देखो बाबू, इंडक्टिव में तो आप ये बैठा लो कि जो आई इफेक्ट है, क्या मैं बोल रहा हूँ, जो आई इफेक्ट है वो आई इफेक्ट 2 तरह का है। कौन कौन सा है जल्दी बोलो। एक इफेक्ट है जिसको हम लोग कहेंगे प्लस आई, और दूसरा इफेक्ट है जिसका नाम होगा माइनस आई इफेक्ट। ध्यान से सुनिएगा, प्लस आई का मतलब क्या होगा, प्लस आई का मतलब होगा इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, माइनस आई का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। ध्यान से सुनना है, सुनिए एकदम अच्छा से सुनिए बात को। प्लस आई का सेंस आपने क्या देखा, प्लस आई का सेंस क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनर, माइनस आई का सेंस होगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब देखो बाबू, यहाँ पे एक बात बैठा लो, ध्यान से देखना। अगर कभी भी ग्रुप जो है, ध्यान से सुनिएगा, ग्रुप अगर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव निकला किससे, देन कार्बन से, कौन सा से, कार्बन से, और ये कार्बन बार बार बोल रहे हैं कैसा कार्बन होना चाहिए, sp3 कार्बन, तो बैठा लीजिए। तो ग्रुप का हमेशा, अगर ग्रुप मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव निकला तो ग्रुप का हमेशा माइनस आई लगेगा। अगला बात थोड़ा सा फास्ट और हो जाए उसके लिए, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, ये कहीं भी नमूने दिख जाएं तो इनका भी बोलना है आपको माइनस आई इफेक्ट। और मैं बार बार बोल रहा हूं, माइनस आई का मतलब ये ग्रुप हमेशा बगल वाले से इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करेगा। अगला बात बैठाइए, जो भी है ऑल अल्काइल ग्रुप, जितना भी अल्काइल ग्रुप है, मतलब हाइड्रोकार्बन CH बॉन्डेड वाला जो स्पीसीज है, सिंगल बॉन्डेड, जितना भी अल्काइल ग्रुप है उन सब का लगेगा प्लस आई। निगेटिव चार्ज दिखाई दे दे तो निगेटिव चार्ज का भी लगेगा कौन सा, प्लस आई इफेक्ट लग जाएगा। अब प्लस आई का सेंस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर। इतना को अगर आप बैठा लिए तो आपका काम यहां से कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी से देखिए, अगर ग्रुप मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है कार्बन से तो वैसी स्थिति में बोलेंगे उसका माइनस आई। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज है तो उसका बोलेंगे माइनस आई। अल्काइल ग्रुप रहे या निगेटिव चार्ज रहे तो बोलेंगे उसका प्लस आई। प्लस आई का सेंस क्या होगा, प्लस आई का सेंस होगा इलेक्ट्रॉन डोनर, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, देने का काम करेगा। माइनस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, मतलब खींचने का काम करेगा। हमेशा कंपेयर बाबू किसके रिस्पेक्ट में करना है, कार्बन के रिस्पेक्ट में। तो चलिए जल्दी जल्दी हम लोग टाइम न लॉस करें, पहले बात कर लेते हैं किसका कौन कौन सा इफेक्ट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। एक बार फिर से बोल दूं, सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट के बारे में अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो आपको बोलना है कि ये ऐसा इफेक्ट है जिसमें ग्रुप या तो इलेक्ट्रॉन देगा या एक्सेप्ट करेगा। देगा तो क्या होगा, देने और खींचने से क्या होगा, रिएक्टिविटी या तो बढ़ जाएगा या घट जाएगा। अब ये अलग अलग तरह का है। पहला इंडक्टिव इफेक्ट, जिसमें इलेक्ट्रॉन के लेने देने का काम कौन से बॉन्ड से होता है, सिग्मा बॉन्ड से होता है। डिस्टेंस डिपेंडेंट है, 4 से 5 एटम के जाते जाते इफेक्ट 0 हो जाएगा। उसके बाद 2 तरह का है, प्लस आई माइनस आई। शॉर्ट वे क्या बताएं, शॉर्ट लॉजिक ये है कि याद रखना है, जितना भी आपको माइनस आई के लिए सीधा याद रखिए कि अगर ग्रुप कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो बोलना है कि वो क्या होगा, उसका माइनस आई होगा। डबल ट्रिपल बॉन्ड का माइनस आई होगा।
पॉजिटिव चार्ज का माइनस आई होगा। अब चलिए जैसे कि मैं बोल रहा हूं कंपेयर, ऐसा क्वेश्चन ले रहा हूं, ये क्वेश्चन है कंपेयर आई इफेक्ट, या चलो ऐसे बोलो, पहले बोलो डिटरमाइन नेचर ऑफ आई इफेक्ट। आई इफेक्ट के नेचर को डिटरमाइन करना है। अब जैसे कि मान के चलो मैंने क्या लिखा कि भाई फ्लोरीन ले लिया है, क्लोरीन ले लिया है, ब्रोमीन ले लिया है, आयोडीन ले लिया है, OH ले लिया है, OMe ले लिया है, ऐसा दे रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, ये ले लिए हैं, ये ले लिए हैं, फिर जरा ध्यान से देखिएगा NH2 लिए हुए हैं, NO2 ले लिए हैं, CH डबल बॉन्ड CH2 ले लिए हैं, C ट्रिपल बॉन्ड CH ले लिए हैं, ये ग्रुप ले लिए हैं, फिर देखिएगा जरा ध्यान से C ट्रिपल बॉन्ड N ले लिए हैं, फिर हमने क्या किया C ट्रिपल बॉन्ड N के बाद NO ले लिया है, फिर हम ऐसा कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, पॉजिटिव चार्ज ले लिए, निगेटिव चार्ज ले लिए, उसके बाद क्या कर रहे हैं COOH ले लिए हैं, COH ले लिए हैं, CCl3 ले लिए, CF3 ले लिए, CBr3 ले लिए हैं, CI3 ले लिए हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कहा कि CS3 ले लो, CH2 CS3 ले लो, CS3 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 ले लो। अब देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दे के बोल रहा है कि डिटरमाइन कीजिए कौन सा इफेक्ट लगेगा नहीं लगेगा। जरा ध्यान से, सबसे पहले तो ये जरूरी है कि आप ये पहचानना सीखो कि कहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगेगा, क्योंकि आगे का रिएक्शन कोड यही चीज हैंडल करेगा कि किसी में रिएक्टिविटी बढ़ रहा है, किसी में घट रहा है, तो उसका सबसे बड़ा मेन रीजन क्या होता है? मेन रीजन होता है आपको कि ग्रुप कैसा नेचर का है, डोनर है या एक्सेप्टर है। अब जरा ध्यान से चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको क्या बोला कि जब भी इंडक्टिव चेक करना हो तो कार्बन से कंपेयर किया करो। बताओ कार्बन से फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव निकल गया तो उसका माइनस इफेक्ट होगा। क्लोरीन भी देखो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इसका माइनस इफेक्ट होगा। कार्बन से ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, माइनस आई होगा। आयोडीन भी ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो माइनस इफेक्ट होगा। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन और कार्बन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, माइनस इफेक्ट होगा। फिर देखो यहाँ पहला आइटम देखो ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, माइनस आई होगा। देखो यहाँ पे फ्री साइट है, ये फ्री साइट मतलब कि किसी, ये कार्बन से कनेक्टेड होगा। फ्री साइट का मतलब कि किसी अदर ग्रुप से कनेक्टेड होगा। तो बताओ अगर कार्बन से फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव तो माइनस है। यहाँ देखो ये ऑक्सीजन है, आपको क्या बोलना है, इंडक्टिव जब भी कंपेयर करना है तो मन ही मन कार्बन रखो, कार्बन दिमाग में रखो। अब बताओ ये ऑक्सीजन है, कार्बन ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है? ऑक्सीजन। तो क्या बोलोगे? इसका माइनस इफेक्ट बोलोगे। फिर देखो यहाँ भी ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, इसका भी क्या बोलोगे? माइनस इफेक्ट बोलोगे। और यार एक बात तो समझ में आ जाना चाहिए कि माइनस आई का सेंस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप। NH2 कार्बन से नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, माइनस आई। NO2 नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, माइनस आई। अब अगर और फास्ट बनाए तो देखो इसको दोनों तरीका से देखो। मैंने बोला था जो कार्बन लेते हैं कंपेयर के लिए वो sp3, और ये एक डबल पे sp2, sp3 से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव वाला है sp2, इस वजह से माइनस आई। और नहीं तो शॉर्टली बोलो तो क्या बोले थे? बोले थे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज का माइनस आई। डबल बॉन्ड है उस वजह से माइनस आई, ट्रिपल बॉन्ड है तो माइनस आई। फिर देखो यहाँ डबल बॉन्ड है तो माइनस आई, फिर देखो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो माइनस आई। माइनस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, माइनस आई। बोला था मैंने प्लस चार्ज आ जाए तो उसका माइनस आई, निगेटिव चार्ज आ जाए तो उसका प्लस आई। फिर देखो यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है तो माइनस आई, फिर देखो यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है तो माइनस आई। फिर यहाँ देखो CCl3 कार्बन के बाद क्लोरीन, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो उस वजह से माइनस आई। फिर देखो कार्बन के बाद फ्लोरीन,
फ्लोरीन तो क्या है, कार्बन वाले से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, -I, CBr3 का -I, CI3 का -I। और मैंने अभी आपको समझाया कि जितना भी अल्काइल ग्रुप है बाबू, CH3 का अगर कोई पूछ रहा है तो +I बोलेंगे। यहाँ देखो ये भी अल्काइल ग्रुप है, इसका कौन सा +I, ये भी अल्काइल ग्रुप है, इसका कौन सा +I। थोड़ा सा फास्ट हो गया तो एक बार फिर से सुन लो, जरा ध्यान से सुनना, ये बहुत जरूरी है। फैक्ट तो एकदम यार जुबान पे होना जरूरी है। आप ये बैठाओ कि जब भी कभी किसी ग्रुप का अगर आपसे फैक्ट पूछा जा रहा है तो याद रखना सिंपल सा लॉजिक कि इंडक्टिव में दो तरह का इंडक्टिव होता है, +I -I। +I का सेंस होता है इलेक्ट्रॉन डोनर, -I का सेंस होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब ये बैठाना है कि भाई इलेक्ट्रॉन डोनर है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, तो कैसे सोचना है जरा ध्यान से देखो। सिंपल सा लॉजिक बैठा लो बाबू कि जब भी इंडक्टिव की बात की जाएगी तो ग्रुप अगर कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव निकलेगा तो बोलना है कि उसका होगा कौन सा इफेक्ट, -I इफेक्ट होगा। डबल बॉन्ड दिखाई दे दे और फास्ट बनाना है तो डबल ट्रिपल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे दे एटम पे तो उसका बोलना है -I। निगेटिव चार्ज दिख जाए तो उसका +I। तो इस तरह से हम लोग निकालते चले गए। जैसे आप देखियो कैसे कैसे हुआ है। अल्काइल ग्रुप का मैंने बोल ही दिया था कौन सा इफेक्ट लगता है, -I इफेक्ट होता है। जैसे देखो सॉरी +I होता है। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर मैं बात करूं जैसे कि ये ले लिए, अब बताओ ये क्या है, अल्काइल ग्रुप है। कैसे पता चलेगा सर अल्काइल ग्रुप, यार यहाँ देखो ये कार्बन 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 हाइड्रोजन हाइड्रोजन, याद रखना कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्डेड हो और सिंगल बॉन्ड है तो वैसे को अल्काइल ग्रुप कहते हैं। और अल्काइल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट लगता है, +I। अल्केन से एक हाइड्रोजन हटाओगे तो जो बनता है उसको क्या कहते हैं, अल्काइल ग्रुप कहते हैं। अब जरा ध्यान से समझिएगा, इस बात को समझिए। जैसे कि मान के चलिए मैंने ऐसा लिया है सपोज, देखिए ये है। अब एक बात बताइए आप कि यहाँ पे ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन है, कनेक्टिविटी ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कैसा एलिमेंट है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। अब मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव का कौन सा इफेक्ट होगा, -I इफेक्ट होगा। सपोज कीजिए कि मैंने आपको ऐसा दे दिया है सपोज, अब बताइए यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ जाता है और मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव का कौन सा इफेक्ट होता है, -I इफेक्ट होता है। तो एकदम बैठा लीजिए। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिए, जो बात बोलने जा रहे हैं उसको समझिए अच्छा से। जैसे कि मान लीजिए ये CH3 है, ये CH2 CH3 है, ये CH CH3 है, और यहां देखिए CH3 है। ध्यान से समझो। अब एक बात हमें बताना, आप जरा ध्यान से देखिए, ये फ्री साइट वाला कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। देखो फ्री साइट वाला कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है तो इसे कहेंगे 1 डिग्री R। देखो ये वाला, देखो ये कितने फ्री साइट वाला कार्बन, यहाँ देखो ये कार्बन को फ्री साइट का कार्बन कह रहे हैं। ये फ्री साइट वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, एक 2 कार्बन से, तो 2 डिग्री R। देखो यहाँ पे ये फ्री साइट वाला कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है तो इसे कहेंगे 3 डिग्री R। और याद रखिएगा R का मतलब अल्काइल ग्रुप। ऑल अल्काइल ग्रुप, क्या मैंने बोला है, जितना भी अल्काइल ग्रुप है वो कौन सा इफेक्ट शो करता है, कैसा इफेक्ट, जल्दी बताइए। जितना भी अल्काइल ग्रुप है उसका लगेगा +I। +I का मतलब क्या समझ में आना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनर। बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। जितना भी अल्काइल ग्रुप है, सारे अल्काइल ग्रुप का एक ही मालिक है, वो है +I इफेक्ट, अगर इंडक्टिव की बात की जाए तो। अब जरा ध्यान से बाबू सुन लो, जरा अच्छा से समझना, जो बात बोल रहे हैं उसको समझिए। तो ये तो हो गया हम लोग का इंडक्टिव का बात कर लिए कि इंडक्टिव में जो है अल्काइल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होगा। जैसे कि मान के चलो अगर आपसे ऐसा कह रहा है, सपोज करो इस तरह से कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। सपोज कीजिए कि आपको ऐसा कह रहा है CH डबल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड H। अब बताओ आपसे बोल रहा है कि बताओ यार इसका कौन सा इफेक्ट होगा। तो ये देख के लग रहा है सर डबल या ट्रिपल बॉन्ड एक भी आ जाए तो उसका -I इफेक्ट होता है। और -I का मतलब हो गया ये इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, बोलो जल्दी से, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा होगा, एक्सेप्टर होगा। +I का सेंस हो गया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं, जरा ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिएगा।
सबसे पहला है कि हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम आपको जो बोलने जा रहे हैं उस टर्म को एकदम अच्छे तरीका से बैठा लेना है आपको। इंडक्टिव इफेक्ट में 3-4 बात को आप बैठा लो, जैसे कि जो बोल रहे हैं उसको एकदम अच्छे तरीका से बैठा लीजिए इफेक्ट में। जैसे कि मान के चलिए मैं बात कर रहा हूं प्लस आई का, प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर का बात कर रहे हैं, तो प्लस आई इफेक्ट ऑर्डर में मतलब प्लस आई का मतलब कंफर्म हो गया कि ये इलेक्ट्रॉन डोनर नेचर का होगा। अब इलेक्ट्रॉन डोनर नेचर का होगा तो हमको पता है कि जितना भी अल्काइल ग्रुप है, ऑल अल्काइल ग्रुप डोनर नेचर का होता है। अब जरा ध्यान से आप समझो बात को, ध्यान से सुनना। जैसे कि मान के चलो मैंने ऐसा लिखा है CH3 लिया, CH2CH3 लिया है, जिसको हम क्या कह रहे हैं 1 डिग्री आर। फिर देखो CH3, इसको आपको कहना है 2 डिग्री आर। और यहाँ देखो CH3, यहाँ भी CH3 और यहाँ भी CH3, इसको आपको कहना है 3 डिग्री आर। और छोटू लोग जरा ध्यान से देख बाबू, ये फ्री साइट वाला कार्बन देखो कितने कार्बन से कनेक्टेड है, एक। यहां देखो फ्री साइट वाला कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है, 2 कार्बन से कनेक्टेड है। यहां देखो फ्री साइट वाला कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है, 3 कार्बन से कनेक्टेड है। अब जितना कार्बन से कनेक्टेड है हर कार्बन मिलके प्लस आई दे रहा है। देखो यहाँ पे एक प्लस आई ग्रुप है, यहाँ देखो 2-2 मिलके प्लस आई लगा रहा है, यहाँ पे 3 मिलके प्लस आई लगा रहा है। अब प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। यहाँ बताओ प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप कितना बार है, 3 बार है। तो 3 बार है मतलब कि 3 बार 3 ग्रुप मिलके इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ज्यादा देगा ना। देखो यहाँ पे क्या ग्रुप मिलके दे रहा है इलेक्ट्रॉन, 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। तो जितना ज्यादा प्लस आई, यहाँ पे 3 प्लस आई ग्रुप मिलके इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ 2 मिलके दे रहा है, यहाँ 1 मिलके दे रहा है, तो यहाँ ज्यादा प्लस आई ग्रुप है, इसलिए नेट प्लस आई सबसे ज्यादा किसका होगा, जल्दी से बताइए। सबसे ज्यादा प्लस आई होगा 3 डिग्री आर का। उसके बाद किसका होगा 2 डिग्री आर का। 2 डिग्री आर के बाद किसका होगा, जल्दी से बताना है, 1 डिग्री आर का। और लास्ट में किसका बोलेंगे, CH3 का। बैठा लीजिए प्लस आई का ऑर्डर। अगर आपसे प्लस आई का कोई ऑर्डर बोले तो आपको क्या बोलना है, प्लस आई का ऑर्डर बोलना है। सबसे ज्यादा प्लस आई 3 डिग्री आर, तब 2 डिग्री आर, तब 1 डिग्री आर, और लास्ट में CH3 का। क्या बोला मैंने, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और लास्ट में क्या बोलना है, CH3 का प्लस आई इफेक्ट ऑर्डर होगा। अगर मान लो बाबू, जैसा कि अगला, जैसे मान लो यहाँ पे ऐसा है, सपोज ऐसे दे दिए, ध्यान से देखिएगा। इफ, क्या बोल रहे हैं, इफ डिग्री सेम आ रहा हो, तो वैसी स्थिति में प्लस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोल देना, नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर डिग्री सेम आ जाए तो वैसी स्थिति में प्लस आई क्या बोलेंगे, डायरेक्टली होगा नंबर ऑफ कार्बन एटम। जैसे छोटी लोग जरा ध्यान से देख बाबू, ये है, यहां ये दिया हुआ है, यहां ये दिया हुआ है, यहां ये दिया हुआ है। अब जरा ध्यान से देखो, ये बोल रहा है कि बताओ ये A, B, C और ये D है। बोल रहा है प्लस आई का ऑर्डर बताना है। ये क्वेश्चन दे के आपसे बोल रहा है प्लस आई ऑर्डर। ध्यान से देखो, आप एक चीज दिखेगा, प्लस आई का ऑर्डर बताना है, तो बताओ ये फ्री साइट वाला कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से कनेक्टेड है। ये देखो, ये फ्री साइट वाला कार्बन है, फ्री साइट, ये देखो फ्री साइट, पहले यहां पे लो, ये कार्बन देखो, फ्री साइट का कार्बन देखो कितने कार्बन से कनेक्टेड है, 1-1-2 से कनेक्टेड है, तो 2 डिग्री आर होगा। देखो ये फ्री साइट वाला कार्बन है, फ्री साइट वाला कार्बन देखो कितने कार्बन से डायरेक्ट कनेक्टेड है, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, 2 डिग्री आर। देखो छोटू लोग जरा ध्यान से देखो, फ्री साइट वाला कार्बन देखो यार, ये है, ये देखो, ये फ्री साइट वाला कार्बन है, ये कार्बन कितने से कनेक्टेड है, 1 से 2 से, तो 2 डिग्री आर।
यहाँ देखो फ्री साइट वाला कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है, 1 से 2 से 2 डिग्री यार। बताओ डिग्री क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री। क्या बोला मैंने कि अगर कभी भी ऐसा केस मिल जाए कि डिग्री सेम आ रहा हो, तो वैसी स्थिति में मैंने क्या बोला कि प्लस आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है। तो बताइए जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन होगा उसका प्लस आई ज्यादा होगा। इसमें अगर कार्बन की बात करूं तो 6 कार्बन है, इसमें 5 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है। अगर आपको प्लस आई सेम मिल रहा है तो वैसी स्थिति में कार्बन पे चले जाओ, जितना ज्यादा कार्बन उसका प्लस आई ज्यादा होगा। तो प्लस आई का ऑर्डर बता दो, सबसे ज्यादा होगा डी का, फिर होगा सी का, फिर होगा बी का, फिर होगा ए का। ये किसका ऑर्डर हो गया, प्लस आई। याद रखिएगा जिसका प्लस आई ज्यादा है इसका मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है। प्लस आई ज्यादा का मतलब क्या होगा, जिसका बोल रहा है कि प्लस आई ज्यादा है इसका मतलब समझना है कि वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा। सबसे पहले ऑर्डर याद रखिए, पहला ये तो जुबान पे होना चाहिए जो बार बार यूज भी होगा। प्लस आई का ऑर्डर याद रखना है, सबसे ज्यादा प्लस आई किसका होता है, 3 डिग्री आर, फिर 2 डिग्री आर, 1 डिग्री आर, CH3। उसके बाद डिग्री अगर सेम हो तो नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेगा तो प्लस आई का स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा वैसी स्थिति में। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए, नेक्स्ट टर्म पे देखिएगा, ध्यान से देखिए। अगला जैसे कि मान के चलो मैंने ऐसा ले लिया, सपोज मैंने आपसे बोला कि भाई एक काम करो इस तरह से ले लो। देखो छोटू, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखते चलिए। अब देखो छोटू छोटी लोग, ये बाबू दिया हुआ है ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई। बाबू आपसे पूछ रहा है कंपेयर प्लस आई इफेक्ट ऑर्डर। एकदम अच्छा से पढ़िए क्योंकि रिएक्शन बहुत इजीली आपको सारा समझ में आते जाएगा अगर आपका सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट सही है तो। ध्यान से समझना है, ध्यान से देखिए अच्छा से। आपसे बोला कंपेयर प्लस आई इफेक्ट ऑर्डर, ये आपको दे दिया है ए बी सी डी ई तक दिया हुआ है और आपसे बोला है इफेक्ट का ऑर्डर बताना है किसका क्या इफेक्ट होगा। सबसे पहले देखो यार ए वाला में जरा ध्यान से देखना। ए वाला में देखो बाबू ये फ्री साइट वाला, यहाँ देखो ये फ्री साइट का कार्बन है, ध्यान से देखो ये कार्बन फ्री साइट वाला कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से कनेक्टेड है, फ्री साइट वाला कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन से कनेक्टेड है। तो ए वाला हो गया हमारा 1 डिग्री आर, पहले लिख लो। बी वाले में बताओ ये फ्री साइट वाला कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से कनेक्टेड है, फ्री साइट वाला कार्बन एक कार्बन, एक दो कार्बन। अब ऐसे मत काउंट कर देना 1 2 3 4 5 6 ऐसे नहीं, डायरेक्ट देखो कितना से कनेक्टेड। फ्री साइट वाला कार्बन ये कार्बन है ना, ये देखो डायरेक्ट कितने कार्बन से, 1 1 2, डायरेक्ट कनेक्टिविटी 2 से, उसलिए कहेंगे 2 डिग्री आर। सी वाले में आ जाओ, ये जो फ्री साइट का जो कार्बन है, ये जो फ्री साइट का कार्बन है, ये कार्बन देखो 1 2 और ये देखो 3, डायरेक्ट 3 से कनेक्टेड है, उस वजह से बोलेंगे 3 डिग्री आर। डी वाले में आ जाओ, ये देखो फ्री साइट वाला कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से कनेक्टेड है, 1 1 2 कार्बन से कनेक्टेड है, तो 2 डिग्री आर। फिर देखो यहाँ पे देखो फ्री साइट का जो कार्बन है, ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है, 2 से, तो कितना कहेंगे, ई वाला में भी कहेंगे 2 डिग्री आर। अब बताओ मैंने आपको क्या बताया था, पहले बोला कि डिग्री निकालो और डिग्री वाइज एकदम दिमाग में रख लो कि प्लस आई का जो ऑर्डर होगा वो सबसे ज्यादा होता है 3 डिग्री आर का, फिर होता है 2 डिग्री आर का, फिर होता है 1 डिग्री आर का और लास्ट में होता है CH3 का। ये जुबान पे रटा हुआ होना चाहिए, जैसे जैसे बोल रहे हैं अभी वो टर्म आप बैठाते चलो। अब बताओ सबसे ज्यादा अगर प्लस आई की बात करें तो सबसे ज्यादा हो जाएगा सी का, 3 डिग्री है। उसके बाद 3 डिग्री के बाद 2 डिग्री वाला, तो सी के बाद क्या लिखेंगे, बी डी ए और सबसे लास्ट में 1 डिग्री वाला ए। तो सर बी डी ई में कैसे कंपेयर करेंगे,
ध्यान से देखो, BDE में ऑल आर कितना डिग्री आर, ऑल आर आप देखो सारा का सारा 2 डिग्री आर है। अब देखो बाबू 2 डिग्री आर है तो सर आप बोले थे कि अगर डिग्री सेम हो तो कार्बन लगा दो, तो BDE में कार्बन देख लो, कार्बन भी आपको सेम ही दिखाई देगा। BDE में कार्बन चेक करो, 1 कार्बन 2 3, देखो यहाँ पे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 5 6 7 8 कार्बन, सब में चेक कर लो, सब में कार्बन एटम सेम है और कितना कार्बन है, 8 है। तो कैसे सोचेंगे, तो वैसे सोचेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट है। बाबू जरा ध्यान से देखो, ये फ्री साइड वाला के नजदीक है ये ग्रुप, यहां देखो ये वाला में फ्री साइड वाला से दूर भाग गया है, यहां देखो फ्री साइड वाला से और दूर भाग गया है। मैंने बोला था कार्बन सेम है, और वैसी स्थिति में हमको पता है कि आई इफेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। आई इफेक्ट कैसा होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है तो बताओ जो नजदीक होगा उसका इफेक्ट ज्यादा होगा, जो दूर होगा उसका इफेक्ट कम होगा। तो बी वाला में देखो फ्री साइड के नजदीक है तो ज्यादा इफेक्ट देगा, जबकि डी वाला में फ्री साइड से थोड़ा दूर भाग गया है, और ई वाला में देखो फ्री साइड से CH3, कौन दूर भाग गया, CH3 की बात कर रहे हैं। देखो अगर बी में बात करो तो फ्री साइड के नजदीक है CH3 और CH3 का लगता है प्लस है। डी वाला में देखो फ्री साइड से थोड़ा दूर भाग गया, ई में और दूर भाग गया। तो ऑर्डर वाइज बोलेंगे सी, तब बोलेंगे बी, तब डी, तब ई, तब ए। ये किसका ऑर्डर हो जाएगा, प्लस आई का ऑर्डर हो जाएगा। तो प्लस आई का सिंपल सा ऑर्डर मैंने क्या बताया, सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, सबसे एकदम नॉर्मल लॉजिक से चलो, नॉर्मल लॉजिक वाइज आप 2-3 फंडा बैठा लो। पहला फॉर्मूला रूल वाइज बैठाओ, पहला याद रखना कि प्लस आई का जो ऑर्डर होगा छोटू, वो होगा बाबू लोग 3 डिग्री आर, तब 2 डिग्री आर, उसके बाद 1 डिग्री आर, उसके बाद CH3। उसके बाद जब ये सब सेम हो जाए तो ये पहला रूल, अगर इफ डिग्री सेम हो तो प्लस आई याद रखना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम, और अगर बोथ सेम हो तो वैसी स्थिति में प्लस आई के लिए बोलेंगे, याद रखिएगा प्लस आई के लिए बोलेंगे, प्लस आई जो है ऐसे बोलोगे, प्लस आई डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। ये फैक्टर को बैठा लीजिए और जैसे जैसे बोले हैं उसको अप्लाई करते चलिए, काम हो जाएगा। सबसे पहले याद रखिएगा प्लस आई किसका होता है ज्यादा, 3 डिग्री, तब 2 डिग्री, तब 1 डिग्री, तब CH3। अगर डिग्री सेम हो तो प्लस आई डायरेक्टली होगा नंबर ऑफ कार्बन एटम, और अगर डिग्री भी सेम हो, कार्बन भी सेम हो, तो प्लस आई के लिए क्या बोलेंगे, प्लस आई के लिए सिंपल सा लॉजिक बोलेंगे, प्लस आई डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। मतलब जो नजदीक है उस पर इफेक्ट ज्यादा होगा, जो दूर है उस पर इफेक्ट कम होगा। चलिए लिखिए इसे। अब आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखिए, ये हो गया तो फिर नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं, अगला टर्म। तो आपको क्या क्या याद रखना है वो फैक्टर हमने बता दिया, प्लस आई वाइज कैसे कैसे याद रखोगे। जैसे कि बाबू देखो प्लस आई किस किस का होता है, पहले ये देख लो एक बार फिर से देखो। प्लस आई मैंने क्या बोला, अल्काइल ग्रुप, और दूसरा निगेटिवली चार्ज वाले का होता है, निगेटिव चार्ज वाले का होता है। अब जितना भी निगेटिवली चार्ज स्पीसीज है उसका प्लस आई होगा। जैसे कि मान के चलो O माइनस ले लिया, यहाँ ले लिए CH2 माइनस है, और फिर यहाँ ले लिए हैं NH माइनस ले लिए, यहाँ O माइनस ले लिए। अब बोल रहे हैं भाई प्लस है, तो बताओ यहाँ पे आप बताओ क्या जानते हो आप, आई इफेक्ट में बताओ आई में कौन सा आई लगेगा, प्लस है। अरे यार जितना भी ऑल एनायन जो होता है, जितना भी एनायन है बाबू वो क्या शो करता है, शो प्लस आई। जितना भी एनायन है वो शो करता है प्लस आई। अब बताओ सब में निगेटिवली चार्ज है तो याद रखना प्लस आई एनायन के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जिसका अगर देखो सारा का सारा एनायन है, सारा एनायन प्लस आई देगा। अब प्लस आई के लिए मैंने क्या बोला, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मींस क्या
कि आप बताओ कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो सबसे ज्यादा प्लस आई होगा CH2 माइनस का, फिर किसका होगा NH माइनस का, फिर किसका होगा O माइनस का, ये प्लस आई का ऑर्डर हो जाएगा। अब एक फैक्टर और आता है वो माइनस आई, जरा ध्यान से सुनिएगा, माइनस आई को देख लीजिए, 2-3 फैक्टर बैठा लेना है। पहला डिग्री वाइज बार बार बोल रहे हैं, 3 डिग्री आर, 2 डिग्री आर, 1 डिग्री आर, CS3 ये बार बार लिख रहे हैं। दूसरा कि अगर डिग्री सेम हो जाए, डिग्री अगर सेम आ जाए तो याद रखना है प्लस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बन एटम, और अगर ये भी सेम आ जाए तो डिस्टेंस डिपेंडेंट लगाएंगे। डिस्टेंस डिपेंडेंट कहने का मतलब डिस्टेंस डिपेंडेंट लगाएंगे। जैसे देखो एक एग्जांपल और ले लो, मान के चलो कि ऐसा है, सपोज ऐसा है, यहां देखो CS3 है और एक बार यहां CS3 है। अगर मैं A और B में बोलूं कि बताओ प्लस आई का ऑर्डर, जरा ध्यान से देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। बताओ ये फ्री साइट वाला कार्बन, देखो ये फ्री साइट, पहले देखो फ्री वाला जो बॉन्ड है ना, फ्री वैलेंट कह रहे हैं, जो सीधा जो फ्री साइट से है, फ्री वैलेंट वाला जो कार्बन है वो देखो कितने कार्बन से कनेक्टेड है, ध्यान से देखो कितने कार्बन से कनेक्टेड है, 1 2, सर ये 2 डिग्री आ रहा है, चलो ठीक है। फ्री साइट वाला कार्बन देखो, ये कार्बन कितने कार्बन से फ्री है, ये फ्री साइट इसको कह रहे हैं, फ्री साइट का ये कार्बन है, ये कार्बन कितने से कनेक्टेड है, 2 से, तो ये भी हो गया 2 डिग्री। देखो डिग्री सेम है, तो डिग्री सेम है तो उसके बाद देखते हैं डिग्री अगर सेम हो तो कार्बन एटम देखते हैं। कार्बन देखो यहाँ पे देखो, काउंट कर लो, कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ भी काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, कार्बन सेम है तो डिस्टेंस डिपेंडेंट लगाएंगे। देखो फ्री साइट के ये नजदीक है CS3 ग्रुप, जबकि देखो यहां से देखो फ्री साइट के ये CS3 ग्रुप दूर भाग गया, नजदीक है तो इफेक्ट ज्यादा होगा, तो प्लस आई क्या बोलेंगे, 1 का ज्यादा होगा B से। तो बाबू ये सब हो गया। और एनायन वाले में याद रखना है, एनायन जो होता है निगेटिवली चार्ज का भी कौन सा इफेक्ट लगता है, प्लस आई, और वैसी स्थिति में प्लस आई क्या बोलेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर आप इतना फैक्टर कंप्लीट कर लेते हो तो आपका इंडक्टिव का प्लस आई खत्म हो गया। अब जरा ध्यान से सुनो, माइनस आई की बात करते हैं, माइनस आई इफेक्ट की बात करने जा रहे हैं। माइनस आई इफेक्ट आप कैसे पहचानोगे कि किसी भी सिस्टम का माइनस आई इफेक्ट है, तो माइनस आई इफेक्ट के लिए मैंने क्या बोला था, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होना जरूरी है। दूसरी बात की डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, अगर ये सब दिखाई दे तो वैसा स्पीशीज शो करता है माइनस आई। अब जरा ध्यान से देखो, आप बात को समझो, ध्यान से समझना। जैसे कि मान लो माइनस आई की बात कर रहा हूं, तो माइनस आई में करना क्या है, माइनस आई के लिए अगर बात कर रहे हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, तो वो याद रखना माइनस आई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। क्या बोला मैंने, माइनस आई किसके डायरेक्टली होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली होता है। मतलब जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा उसमें माइनस आई का स्ट्रेंथ भी क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे देखो आप इसको ऐसे समझो, ध्यान से देखना, मान के चलो कि मैंने ऐसे लिखा है, सपोज मैंने ऐसे लिखा, पहला तो ये लिख दूं माइनस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। अब देखो 2 फैक्टर ले रहे हैं, पहला तो फैक्टर लेते हैं, ग्रुप वाइज भी बात कर लेते हैं। ग्रुप वाइज जैसे कि आपको पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बाबू जैसा कि आपको पता है इनऑर्गेनिक में भी पढ़े होंगे, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है, और यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा तो माइनस आई का स्ट्रेंथ भी घटेगा। फिर से बोल रहा हूं, जरा ध्यान से समझो, ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर आओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा तो माइनस आई भी घटेगा। तो बताओ माइनस आई का एक्चुअल ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा फ्लोरीन का, फिर होगा क्लोरीन का, फिर होगा ब्रोमीन का, फिर होगा आयोडीन का। बैठा लीजिए, सबसे ज्यादा माइनस, ये माइनस आई इफेक्ट की बात कर रहे हैं, माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बाबू ये जुबान पे रटा हुआ होना चाहिए, जो यूज होगा बार बार उसको बोलेंगे रट ही जाओ। माइनस आई का ऑर्डर याद रखना, जैसे ही बोल देगा ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को बाबू हैलोजन कहा जाता है। क्या नाम दिया जाता है इस ग्रुप का, हैलोजन। तो बोलते हैं हैलोजन का इंडक्टिव का ऑर्डर बताओ, तो बोलना हैलोजन चूंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से। देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मैंने क्या बताया था, अगर ग्रुप कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव निकला तो उसका कौन सा इफेक्ट होता है, माइनस आई।
और माइनस आई तो बोलोगे ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाओगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटेगा, तो माइनस आई घटेगा, तो सबसे ज्यादा माइनस आई किसका होगा? फ्लोरीन, तब क्लोरीन, तब ब्रोमीन, तब आयोडीन। जैसे देखो अगला, जैसे मान के चलो मैंने बोला OH और मैंने बोला SH। अब जरा ध्यान से देखो छोटू लोग, ध्यान से बाबू, ऑक्सीजन सल्फर ग्रुप में लाइक करता है, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा? घटेगा। तो घटेगा तो माइनस आई भी क्या होगा? घटेगा। उस वजह से अगर माइनस आई का ऑर्डर बोले तो माइनस आई का बोलेंगे OH का ज्यादा होगा, किससे ज्यादा होगा? SH से। फिर जरा ध्यान से देखो, अगर आपको ऐसा दे दिया है NH2 और PH2, आपसे बोल रहा है माइनस आई इफेक्ट बताना है, माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर बताना है। जल्दी से एक बात बताओ, जल्दी फटाफट देख के बताओ। सर नाइट्रोजन फास्फोरस, नाइट्रोजन फास्फोरस ग्रुप में लाइक करता है, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटेगा, घटेगा तो माइनस आई भी घटेगा। तो बताओ माइनस आई का स्ट्रेंथ किसके लिए ज्यादा होगा? NH2 का ज्यादा होगा, किससे ज्यादा होगा? PH2 से ज्यादा होगा। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे कि मान लो कभी ऐसा दे दे, सपोज करो ऐसा दे रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा, इस तरह से दे दिया आपको, ठीक है, ये दे दिया है, ध्यान से देखिए, ये दे दिया है, आपसे बोल रहा है माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर बताओ, ये A है, ये B है। आप एक बात बताओ, जरा ध्यान से छोटू लोग, ध्यान से देख बाबू, ये बेंजीन बेंजीन दोनों में कॉमन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, क्या बार बार बोल रहे हैं ग्रुप में ऊपर से। देखो यहाँ पे ये चीज, ये थोबड़ा तो दोनों के लिए कॉमन ही आ रहा है ना यार। ये देखो, ये इसमें भी फिक्स है, इसमें भी फिक्स है, दोनों के लिए ये फिक्स है। तो अगर कॉमन है बेंजीन तो बताओ ऑक्सीजन सल्फर में, मैंने क्या बोला, ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगा। अब बढ़ेगा तो बताओ, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगा तो क्या बोलेंगे? जैसे ही इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगा तो माइनस आई भी क्या होगा? माइनस आई। ऊपर से नीचे आ रहा है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घट रहा है तो माइनस आई घट जाएगा। तो बताओ किसका ज्यादा होगा? A का ज्यादा हो जाएगा B से। किसका ऑर्डर? माइनस आई का ऑर्डर। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो बार बार यूज होगा, इसको बैठा लीजिएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे ज्यादा माइनस आई, इसको हैलोजन कहते हैं। हैलोजन का अगर आपसे माइनस आई का ऑर्डर बोले तो ये जुबान पे होना चाहिए, क्योंकि आगे रिएक्शन में भी यूज होने वाला है। सबसे ज्यादा फ्लोरीन, तब क्लोरीन, तब ब्रोमीन, तब आयोडीन बोलेंगे। चलिए अब नेक्स्ट टर्म की ओर बात करते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। अगला टर्म जरा ध्यान से देखिएगा, ये तो देख लिया आपने। अब जैसे कि मान लो बाबू ऐसा है क्वेश्चन, मैंने बोला कि भाई कंपेयर माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर। ध्यान से सुनो, सुनते सुनते सारा बात क्लियर हो जाएगा। माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर, अब जरा ध्यान से देखना है। माइनस आई का इफेक्ट ऑर्डर बोल रहा है कि कंपेयर कीजिए माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर। तो कैसे हम लोग सोचेंगे, जरा ध्यान से देखना है। माइनस आई इफेक्ट के लिए सिंपल सा लॉजिक है बाबू, आपको देखना है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फैक्टर देखना है। अब जैसे कि मान लो कि मैंने ऐसा बोला कि CH2 डबल बॉन्ड CH, मैंने ऐसा कहा CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां लिखा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और मैंने ऐसा दे दिया है, फिर मैंने ऐसा दे दिया है। देखो बाबू, ये दिया हुआ है आपको, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। अब जरा ध्यान से सुनो, 4 ऑप्शन दे दिया है, बोल रहा है माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर बताइए क्या होगा। तो नॉर्मल वे में चलो, आपको पता है कि माइनस आई सबसे ज्यादा किसके लिए होता है? SP के लिए, फिर किसके लिए होता है? SP2 के लिए होता है, फिर किसके लिए होता है? SP3 के लिए होता है। ये माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर है। ध्यान से देखिए, माइनस आई का ऑर्डर क्या क्या बोले, सबसे ज्यादा माइनस आई किसके लिए होता है? SP, तब SP2, तब SP3। ध्यान से देखो छोटू लोग, ध्यान से देख बाबू, CH डबल बॉन्ड CH2 है। क्या बोल रहे हैं? CH डबल बॉन्ड CH2 है। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ है C ट्रिपल बॉन्ड CH है, और यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है। एकदम पूरा फोकस करो यहाँ पे।
पहले बताओ, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया था, एक सिंगल बॉन्ड सिर्फ रहे तो उसका होता है क्या, sp3, एक डबल बॉन्ड पे sp2, लगातार दो डबल रहा तो sp, ट्रिपल तो sp। बताओ यहाँ पे एक डबल बॉन्ड पे sp2, यहाँ भी sp2, ये है sp ट्रिपल बॉन्ड वाला का sp sp, यहाँ देखो sp2 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 sp2, यहाँ देखो छोटू लोग sp2, बाबू देखो जरा गौर से, sp2 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 sp2। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहां से एक चीज कंक्लूजन आया कि सर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है sp, और हम लोग पढ़े हैं कि माइनस, ये किसका ऑर्डर है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर है, और हम लोग पढ़े हैं कि माइनस आई डायरेक्टली होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के। तो आप हमें खुद बताओ कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है sp, तो सबसे ज्यादा होगा माइनस आई बी का। अब देखो वो बी के बाद ए सी डी का होगा, तो सर ए सी डी में तो सारा का सारा कैसा है, ऑल आर sp2 है। तो बाबू अगर sp2 है तो याद रखना sp2 यूनिट बढ़ेगा, sp2 यूनिट बढ़ेगा तो माइनस आई का स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा, माइनस आई का स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा। तो आप देखो सबसे ज्यादा तो आपने बी बोल दिया। अब देखो ए वाले में बताओ sp2 यूनिट कितना है, 2 sp2 यूनिट है। यहां देखो 1 2 3 4, 4 sp2 यूनिट है। यहां देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 sp2 यूनिट है। मैंने क्या बोला, मैंने सिंपल सा एक बात बोला है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी sp का होता है, उस वजह से माइनस आई सबसे ज्यादा sp वाले का हो जाएगा, यानी बी का होगा। क्यों भाई ऐसा क्यों, क्योंकि माइनस आई के लिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कंसेप्ट लगा रहे हैं, डायरेक्टली होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के, ये आपके सामने लिख भी दिए थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है, तो उस वजह से sp का सबसे ज्यादा। अब देखो sp2 में a भी है, c भी है, d भी है। अगर एक से ज्यादा sp2 यूनिट हो तो वैसी स्थिति में जितना ज्यादा sp2 यूनिट बढ़ेगा, ये पॉइंट को बैठा लीजिए, जितना ज्यादा sp2 यूनिट बढ़ेगा, sp2 यूनिट बढ़ेगा तो माइनस आई का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा तो यार बी बोल दिए बाबू। बी के बाद जरा ध्यान से देखोगे तो आपको क्लियर कर दिखाई देगा, सबसे ज्यादा sp2 यूनिट डी में आ रहा है, तो बी के बाद डी, डी के बाद सी, सी के बाद ए, ये हो गया माइनस आई का ऑर्डर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखते चलना है सारे क्वेश्चन को। चलिए सुनिएगा अच्छे से, ध्यान से देखो। मान के चलो कि मैंने ऐसा दे दिया आपसे, बोला कि भाई कंपेयर माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर। देखो यहां पे आपको क्या किया गया कि ऐसा दे दिया है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से छोटी लोग ध्यान से देख बाबू। ए वाले में बात करें तो यहाँ प्लस चार्ज, बी वाले ऑप्शन की बात करें तो यहाँ प्लस चार्ज, सी ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे प्लस चार्ज, और एक और ऑप्शन ले लो डी ऑप्शन की बात करें तो जरा ध्यान से देखना है, यहाँ प्लस चार्ज। ये है बाबू, जरा ध्यान से देख के हमें बताओ आप, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। आपको मैंने क्या बताया था, पॉजिटिव चार्ज का कौन सा इफेक्ट लगता है, माइनस आई इफेक्ट लगता है। कौन सा इफेक्ट लगता है, माइनस आई इफेक्ट लगता है। तो बताओ छोटी लोग, माइनस आई लगता है बाबू, तो जरा ध्यान से देख के बताओ। ये आप देखो सारे में देखो, यहाँ पे फ्री साइट वाले कार्बन पे पॉजिटिव है, ध्यान से देखो, यहाँ पे फ्री साइट वाला कार्बन पे पॉजिटिव है, यहाँ फ्री साइट वाला कार्बन से हल्का सा दूर पे है, यहाँ देखो हल्का और दूर पे, यहाँ देखो और ज्यादा दूर हो गया। तो हम लोग बोलेंगे कि ये नजदीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि आई इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। अब डिग्री विग्री मत लगाने लगना, डिग्री अल्काइल ग्रुप में ही लगाना है। माइनस आई क्या बोलेंगे, डिस्टेंस डिपेंडेंट है। अगर डिस्टेंस डिपेंडेंट है तो आप खुद हमें बताओ कि ये नजदीक है प्लस, ये दूर भाग गया, ये और दूर भाग गया, ये और दूर भाग गया। जो नजदीक होगा उसमें माइनस आई का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, तो बताओ माइनस आई सबसे ज्यादा किस में होगा, ए में, उसके बाद किस में होगा, बी में, बी के बाद सी में, सी के बाद डी में। ये माइनस आई का स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया। चलो जैसे एक क्वेश्चन और ले लो, मैंने बोला भाई कंपेयर माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर, और बाबू ऐसा दे रहे हैं, जरा ध्यान से देखो। मैंने क्या किया कि ऐसा ले लिया है,
देखो छोटी छोटी लोग जरा ध्यान से देख बाबू, ये ए है, बी है, सी है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि माइनस आई स्ट्रेंथ बताओ, आप हमें ये बताओ, ये फ्री नाइट्रोजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। मैंने क्या बताया था आपको, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव का कौन सा इफेक्ट होता है, माइनस आई इफेक्ट होता है। बताओ यहाँ फ्री साइड के जस्ट नजदीक है, यहाँ देखो फ्री साइड से थोड़ा दूर भाग गया, यहाँ देखो और दूर भाग गया। और आप जैसा कि जानते हो कि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तो नजदीक किस में, ए में, फिर बी हल्का दूर गया, सी में सबसे दूर गया है। तो नजदीक है तो असर ज्यादा करेगा, यानी ज्यादा खींचेगा। नजदीक है तो नजदीक से ज्यादा खींचेगा, दूर है तो और कम खींचेगा, और दूर है तो और कम खींचेगा। फिर से बोल रहा हूँ, NH मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो माइनस आई। अब देखो ये फ्री साइड वाला के जस्ट नजदीक है, ये देखो फ्री साइड से थोड़ा दूर भाग गया है बी ऑप्शन में, और सी ऑप्शन में देखो फ्री साइड से और ज्यादा दूर भाग गया है, उस वजह से माइनस आई। नजदीक है तो ज्यादा खींचेगा, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, तब बी, तब सी। चलिए एक क्वेश्चन और देखिएगा जरा ध्यान से। मान के चलो कि मैंने ऐसा ले लिया, सपोज करो कि मैं ऐसा ले रहा हूं, ये है बाबू ए, ये बी। माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर बताना है। देखो जरा ध्यान से, माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर बताना है। कैसे बोलेंगे जरा ध्यान से देखना है। आप हमें ये बताओ, यहाँ पे ऑक्सीजन, चूंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो मोर का तो मैंने बोला ही था आपको कि कार्बन से अगर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव मिल जाए तो उसका होता है माइनस आई। मन ही मन कार्बन रखो, और यहाँ देखो ये वाला, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, उस वजह से माइनस आई। अब जरा ध्यान से देखो, फ्री साइड के जस्ट नजदीक है, और ये देखो फ्री साइड के दूर है, तो क्या बोलेंगे, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। आई इफेक्ट कैसा इफेक्ट है, डिस्टेंस डिपेंडेंट है। और अगर डिस्टेंस डिपेंडेंट है तो बताओ आप उस अनुसार माइनस आई का स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या बोलोगे, ए वाले का ज्यादा होगा, किससे ज्यादा होगा, बी वाले से। चलो अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। मैंने बोला कंपेयर माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर, और आपको हम ऐसा दे रहे हैं, देखो बाबू आपको जैसे कि पता है, आपको पता है मैंने बोला था डबल ट्रिपल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज का कौन सा इफेक्ट लगता है, माइनस आई लगता है। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड फ्री साइड के जस्ट नजदीक है, यहाँ देखो उससे दूर भाग गया है, यहाँ देखो और दूर भाग गया है, और डबल ट्रिपल बॉन्ड का माइनस आई लगता है। तो बताओ यहाँ डबल बॉन्ड नजदीक है, ये दूर है, ये और दूर है, फिर उसी बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि माइनस आई डिस्टेंस डिपेंडेंट है, तो उस वजह से माइनस आई का स्ट्रेंथ ऑर्डर बताओ, सबसे ज्यादा ए, तब बी, तब सी का ऑर्डर हो जाएगा। ये किसका स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया, माइनस आई का स्ट्रेंथ ऑर्डर हो गया, ए बी सी। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आया होगा। अगले क्लास थोड़ा सा और इंडक्टिव को देखेंगे, फिर हम लोग इंडक्टिव को खत्म करते हुए मेसोमेरिक हाइपर, हल्का सा एसआर इफेक्ट बताएंगे आपको, और थोड़ा सा, क्योंकि अब क्रैश कोर्स है तो इतना ही पढ़ो जितना कि आपको रिक्वायर्ड है, पूरा डिटेल तो पॉसिबल नहीं है इसमें खींच पाना। तो इस तरह से पढ़ाएंगे जिससे कि आपको क्वेश्चन ना छूटे, बस यही मेरा मिशन होगा कि पढ़ाएं तो वो सार्थक रहे। तो आप एकदम जितना है एकदम प्रॉपर वे में शुरू से पढ़ते चलो बाबू, तो ज्यादा जाके बेटर होगा, क्योंकि हर चीज एक दूसरे से रिलेट होते जाएगा। तो एकदम पूरा सिस्टमैटिकली पढ़ते चलिए, और बहुत बेहतरीन करना है हम लोग को। मैकेनिज्म पे सबसे ज्यादा वर्क करेंगे हम आपका, ठीक है। एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ से क्वेश्चन आता है वो सब भी बता देंगे। एरोमेटिक एंटी नॉन यहाँ पे इसलिए नहीं बताया हूँ क्योंकि वो आपको जैसे रिएक्शन जहाँ पे पढ़ाएंगे वहां पे डील कर देंगे। तो ठीक है, आज यहीं पे रोकते हैं, इसको रिवाइज कीजिए अच्छा से। अगले क्लास थोड़ा सा इंडक्टिव और बताएंगे, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे मेसोमेरिक, फिर हाइपर कंजुगेशन, एसआर को कनेक्ट करते हुए एसिडिक बेसिक, और फिर मैकेनिज्म में एंट्री कर जाएंगे। तो ठीक है, आज के लिए यहीं पे छोड़ते हैं, एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल, और आज यहीं पे स्टॉप करते हैं।